इस तरीक़े से। अब चौथी जो अवस्था है वो अवस्था है तुरीय अवस्था, और आप लोगों को तुरीय अवस्था तक ही पहुंचना है ध्यान के माध्यम से, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई ज़्यादा चालाक बनेगा, स्मार्ट बनेगा, इधर उधर घूमेगा, जाएगा, घूम लेगा। मैं हमारे मेडिटेटर्स को बोलता हूँ, तुम लोग जाओ इंटरनेट पे, जितनी वीडियोज़ है, जितनी दुनिया की किताबें हैं, सबको सुनो, सबको देखो। मन भर जाएगा तो मेरे पास फिर ध्यान करने के लिए आ जाना। नहीं तो अगर घटना वटना घट गई, दुख खत्म हो गया तो ठीक ही है, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि मुझे पता ना, इतना जल्दी लोग भटकना चाहते हैं, मतलब भटकना रहना होता तो भटकते हैं। तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था ऐसा अवस्था है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं हो, तुरीय अवस्था में हम निर्विचार हो जाते हैं। सारा मन का विचार खत्म हो गया, और मन क्या है? विचारों का समूह ही मन है। मन क्या है? विचारों। अगर मन में कोई, मन मतलब चिंता बिलाक है मन है, चिंता ना है जब मन ना है, विचारों का समूह ही मन है। मन खत्म मतलब विचार खत्म, आप शून्य हो गया। थॉटलेस की स्टेट इसे ही कहा गया है, इसे ही तुरीय की अवस्था कहा है, इसे ही भावातीत की अवस्था कहा गया, इसे ही कर्मातीत की अवस्था कहा गया है। और उस वक्त इसे ही लोग बोलते हैं समाधि बोलते हैं, कुछ लोग, कोई थॉटलेस बोलते हैं। आज के वैज्ञानिक लोग थॉटलेस कहते हैं। उस वक्त क्या है? वो परमात्मा का ही स्थिति है। जैसे विचार शून्य खत्म हो गया, आप उस अवस्था में चले जाते हैं, और वो आपका जो भी जागरण होना होगा सब उस क्षण जागृत हो जाएगा। कुंडलिनी भी जागरण हो जाएगी, सारा चक्र खुल जाएगा, और उस वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ का होश रहता है, जो कि निर्विकल्प समाधि में मैं हूँ, बस होने का। आप 1000 साल से भी बैठा रहोगे तो समय का बोध नहीं है। 10 घंटा से बैठे हो, आपको लगेगा कि मैं 10 सेकेंड्स भी नहीं था, 1 सेकेंड भी नहीं बैठा था, लेकिन 10 घंटा समय निकल चुका है, बैठे थे, पता ही नहीं चलेगा। उस अवस्था में सिर्फ मात्र होने का बोध होता है, और वही अवस्था आनंद की अवस्था है। मात्र हूँ, मैं होने का। जस्ट दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ जस्ट बीइंग। यू आर अवेयर ऑफ जस्ट बीइंग। बीइंग मीन्स हूँ, और कोई नहीं। मेरी माँ है, ब्रह्मांड है, सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, कोई नहीं। अनंत रूप से बस मैं हूँ। वो हूँ ही वही शिवा है, और शिव ही आनंद है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, निराकार स्वरूप। और वो स्वरूप आपका ही स्वरूप है, वही स्वरूप आप हो। और एक क्षण के लिए भी वहाँ चला गया तो फिर आप का जो भ्रम, इल्यूजन खत्म हो गया, जलकर भस्म। तो इसी के कहा जाए कि तीसरी आँख खुला, शिव की आँख खुला, तो सारा चीज़ जल के भस्म हो गया, अज्ञान भस्म हो गया, सब कुछ भस्म हो गया। अब आप जीवित हो गया, जीवंत हो गया, अमर हो गया। अब कोई आपको बाहर की दुख छू नहीं पाएगी। झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, मस्ती में रहोगे, कहीं भी रहोगे। पृथ्वी पर अकेले ही हो, सबकी मृत्यु होगी, तभी भी आप मस्ती में रहोगे, और बाकी कोई रास्ता नहीं है। कोई गुरु अगर रास्ता दिखा रहे तो वो जाने। तो यही ध्यान का परम जो उद्देश्य है, यहाँ तक पहुँचना। तो 4 अवस्था है, और 4 अवस्था में नींद की अवस्था, तुरीय अवस्था एक ही अवस्था है, लेकिन नींद में भी समय नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन नींद में बेहोशी है, लेकिन यहाँ पे होश है। तुरीय अवस्था में होश है, तो होश में पकड़ना है, वहाँ पे होश में जाना है। होश में चला गया, उसके बाद जो भी जागरण है, सारे चक्र खुलना, सीधी उदी सब मिल जाएगा। वो मिलने से आप शांत हो जाओगे, सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये मिलने के बाद आप ना झूठ बोलोगे, ना दूसरे के साथ किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी के साथ बिजनेस करके उसको लॉस में नहीं डालोगे। यही लॉस है। ये सब गुण खत्म हो गया। अब सिर्फ आपके अंदर में शांति, आनंद, अपने स्वरूप में स्थिति हो,
जागे हुए हो, बात कर रहे हो, फिर भी आप शांत हो, आंखों से देख रहे हो, बुरे तस्वीर भी देख रहे हो, फिर भी नहीं देख रहे हो, कर्म कर रहे हो, फिर भी नहीं कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, फिर भी खाना नहीं खा रहे हो, नहीं पी रहे हो, अंदर से कुछ और हो। इसी को कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण, कि योगी करते हुए भी नहीं करता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, चलते फिरते हुए भी चलता है और फिरता नहीं है। बाइक चलाते हुए भी आप बाइक नहीं चलाओगे, आपके अपने केंद्र में स्थगित रहोगे। ये शरीर बाइक चला रहा है, मन चला रहा है, लेकिन आप तो अब शरीर और मन से अलग हो। शून्य में ब्रह्मांड एक छोटा सा बॉल की तरह है और सब में शून्य है, हर चीज़ में शून्य है, और उस शून्य में एक गुब्बारे की तरह आप लटक रहे हो, आपका शरीर, लेकिन वो महाशून्य आप हो। तो आप देखोगे ऐसी स्थिति में चले जाओगे कि पूरे अनंत ब्रह्मांड ये सब कुछ शून्य में समाया हुआ और शून्य में यही है, ये अद्वैत है, यहीं पे पहुंचना है। और यहीं तक पहुंचने के लिए सारा धर्म का जन्म हुआ है। 4300 धर्म है, 4300 रिलीजन्स आर देयर। हिंदुओं को लगता है हमारा शास्त्र ही बड़ा है, हमारा ही सब कुछ बड़ा है, सबको हमारा ही बड़ा है, लेकिन जिसने मिनिमम 10 धर्मों के बारे में जान लिया है तो किसी को भी बड़ा छोटा नहीं बोलेगा, क्योंकि हर धर्म में यहाँ तक पहुँचने का ही रास्ता दिखाया गया है। याद रखना है। मैं तो शिव पुराण के शिव पर भी प्रश्न करता हूँ, शिव को भी कहता हूँ, शिव कैसे त्रिकालदर्शी हुए? मिलेंगे आप लोगों को, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ध्यान करने का परम उद्देश्य है कि दुखों से मुक्ति और थॉटलेस तक पहुंचना है। यहीं पहुंचने के बाद ही सारे हमारे अंदर की गंदगी साफ हो जाएगा और अंदर से परमात्मा तत्व की, निराकार तत्व की बारिश होगी। ये दिया बुझ जाएगा, लेकिन इधर एक दिन जो दिया जल जाएगा वो निराकार ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ज्योति जिस दिन जल जाएगा फिर दोबारा कभी बुझेगा ही नहीं। वो कभी बुझेगा नहीं। ठीक है, तो बिगिनर के लिए आप लोगों को इतना ही बताया मैंने आज। कितना समय कितना हो गया कि मेडिटेशन है? इट इज़ 2 o'clock। अच्छा, ये बात भी समझ लेना, हम लोग ध्यान थोड़ा सा करेंगे आज तो ध्यान नहीं, आप लोगों को थ्योरी पार्ट ही समझने की ज़रूरत है। सुन भी रहे तो ध्यान हो ही रहा है, और जो जिसका अंदर में ऐसा लग रहा है ना मैं ध्यान करूं मुझे कुछ मिलेगा, कैसा होगा, ये लोग मेरे पास नहीं आने से भी है। मुझे लाखों हज़ारों लोग नहीं चाहिए, मुझे 2 लोग ही चाहिए, लेकिन असली वाला चाहिए। जो नकली है, पखंडी गुरु है, भीड़ लगाना चाहता है, वो भीड़ लगाए, इकट्ठा करे आदमी लोगों को। मेरे जीवन में अभी समय नहीं है, ठीक है, इसीलिए। और कोई आता है मुझे पावर चाहिए, ये चाहिए, उसकी साधना करना है, दूसरे जगह में पास जाके करना, कोई अप्सरा की साधना, कोई इसकी साधना, उसकी साधना। यहाँ पे वो सब साधना की बात नहीं। तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी, पहले ये प्राप्ति कर लो, उसके बाद। तो ये 2 बज जाए और बोलते रहने से 12 बजे, क्योंकि हम समय से बाहर रहते हैं, पता नहीं चलता, होश नहीं, घड़ी देखेंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ पे अभी तक मेरे ये 6 महीना हो गया ये रियलाइजेशन। तो मेरी रियलाइजेशन में देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं 2 दिन पहले से बहुत उदास हो गया था, रोया करता था अकेले यहाँ पे बैठ के, बिना कारण रोता हूँ, सब छूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीक़ा से। और एकदम अचानक से 2:30 बजे 3 बजे खुद उठ जाऊँगा और ध्यान करने के लिए बिस्तर से जाऊँगा तो बच्चा है, बीबी है, हम लोग गुस्सा हो जाएंगे, महाभारत स्टार्ट हो जाएगा। वो भी तो देखना है ना, घर में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो ही जाता है ना घर पे लोगों का, वो युद्ध भी नहीं करवाना है, और कृष्ण के ही चाल खेलना पड़ेगा। और युद्ध स्थूल रूप से भी होता है, अंदर भी होता है।
सूक्ष्म रूप से। तो मैं उसी बिस्तर पे ध्यान करूँगा। बच्चा यहाँ पे सो रहेगा तो मैं वहाँ पे बैठ कर चुपचाप ध्यान करूँगा, क्योंकि दरवाज़ा खोला, खिड़क से बजा तो जग गया बच्चा, तो बीबी आपने जगा दिया। ध्यान ही करना था तो शादी क्यों किया? उसके ऊपर बहुत प्रश्न खड़ा हो जाएगा। बाथरूम में जाऊँगा तो आवाज़ बच जाएगा, तो बिस्तर पे ही कर लिया था, मैंने कर लिया। मैं हिमालय कहीं नहीं गया। अचानक से ध्यान में गया तो मेरी श्वास इतनी पतली हुई कि श्वास आ रहा है या जा रहा है मुझे होश ही नहीं था। उस वक्त कुंडलिनी जागरण हो गई। अपने आप बस। लेकिन मुझे कुछ होश नहीं है कि हो क्या रहा है, बस ऐसे हो रहा हूँ। 3 दिन तक होश नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। धीरे धीरे मैं कुंडलिनी के ऊपर में एक उपनिषद पढ़ा, तब मुझे पता चला अरे ये तो कुंडलिनी जागरण है। तब रामकृष्ण परमहंस, इतनी जो आपको सन्यासियों का या गुरुओं का या गुरु ये जो बुद्धत्व को प्राप्त किया उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा उन लोगों ने क्या बोला, कैसे सुना, क्या हुआ। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे पागल बोलने, आप मेंटल हो रहा है, मेंटल। अब मैं तो एक अलग सी जगह में समा गया हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा, और मुझे मेंटल शायद हो रहा हो क्या, मुझे भी लग रहा है पागल ही हो रहा हो क्या। ऐसा क्लास में कभी आगे घुस गया तो ऐसे देख ही रहा हूँ, देखने के बाद समझा ऐसे बोल रहा हूँ। गर्गी से 2 दिन 3 दिन बात ही नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप आता हूँ बैठता हूँ। तो एक दिन जाके ये बोल रही तबीयत खराब है क्या आपका। लेकिन अब मैं किसको समझाऊँ ये बातें, क्या हुआ है, कोई तो समझेगा नहीं। और इतना सुंदर भी लग रहा है और बाहर से सब खत्म भी हो गया ऐसा भी लग रहा है। तो मैं फटाफट फिर पढ़ना, फिर सदगुरु के वेबसाइट पे जाके ब्लॉग्स को पढ़ना स्टार्ट किया, कुंडलिनी जागरण के बारे में क्या बोलते हैं। तो मुझे पता चल गया अच्छा ये तो ये घटना है। लेकिन सेकेंड है मेरे अंदर में सिर्फ एक ही था कि निर्विकल्प समाधि में जाना। कुंडलिनी जागरण का मेरे उतना नॉलेज नहीं था ये जब क्या होता है, मुझे निर्विकल्प समाधि, और जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट डे में ही समाधि में चला गया, निर्विकल्प समाधि। कुंडलिनी जागरण से आपको पूरा परमात्मा मतलब ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, ये नहीं है, पहले भी बोला। तो पूरी की पूरी समाधि में। उसके बाद मैंने जब आया समाधि से, अरे मैं तो कहाँ था, समय इतना पार कैसे हो गया। और उसके बाद मुझे किसी को कुछ कंफर्मेशन नहीं चाहिए, पूरा नहाया धोया एकदम पूरा अलग से हो गया। पागल तो लोग धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे। मुझे देख के लोग बोलते थे क्यों दुखी है, क्योंकि कुछ दिन तक मैं थोड़ा सा एकदम ऐसे हो गया था, कहीं खो गया है ना अंदर में। क्योंकि सब जागृति के बाद में करीबन 3 महीना 6 महीना लग जाता है वापसी पूरा एकदम नॉर्मल लाइफ तक आने के लिए। बाद में इतना सहज हो जाओगे कि अब सबके साथ मिल सकते हो। अब एटीट्यूड खत्म हो गया। अब ना कोई जाति है आपके लिए, ना कोई धर्म है, ना कोई भिखारी है, ना कोई अमीर है, ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है। अब समभाव समदृष्टि। अब झूमोगे नाचोगे। जिस पत्नी से झगड़ा था उस झगड़ा खत्म हो गया आपके एक ही दिन में। दोबारा आप झगड़ा करा नहीं, आराम से। तो इस तरीक़े से हुई। उसके बाद कई प्राप्ति होती चली जाती है। उसके बाद 28 दिन पे मेरे हैंड चक्रज, आपको बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिकली बैठो, देवी देवता ऐसे जो दर्शन, हैंड चक्र खुला तो खड़ा था। पहले तो इस जगह में मेरे हुआ, मुझे तो पता नहीं है, बस ब्रह्मांड से कुछ शक्ति जुड़ती है और हाथ को ऐसे हिलाती है, इतनी बड़ी चक्र से घूमती है, किसी का ऐसा होगा अनुभव। अब हैंड चक्र खुल गया, अब पूरे में बैलेंस में आ गया। पहले कुंडलिनी यहाँ पे घूमती थी, मतलब शक्ति यहाँ पे घूमता है। यूट्यूब पे सारा वीडियो देखता हूँ कुंडलिनी के जागरण से। कोई लोग बोलते हैं कुंडलिनी जागरण से कोई पागल भी हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, लेकिन दिमाग में लग जाता है ये लोग सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं। और कुछ गुरु लोगों ने ऐसे जानबूझ के बोलता है। लास्ट में मैंने जाना भी नहीं, एक बार मैंने आके मुझसे शेयर कर रही है कि बहुते मानुहे कैसे कुंडलिनी जागरण हो गले, चक्रबिलाक खुल खाई गले, मानुहे पागल हो जाए बोले। मैं कलो हे ভিডিঅ'টো লাষ্টত ফোন নম্বৰ দিয়া আছিলে নেকি? নহয়, এইবিলাক কথা কয়, এইবিলাক হয় আৰু লাষ্টত নিজৰ ফোন নম্বৰ দি দিব যে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব বা মোৰ যোগেদি হেৰি কৰিব, ইমান পইচা লাগে, মই আপোনাক গাইড কৰিম বুলি। जो भी बोलता है ना ऐसा होता है, उसका अंत में आप देखोगे कि वो कॉन्टेक्ट करने के लिए बोलते हैं लास्ट में।
जैसे एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास में, एस्ट्रोलॉजी के पास में जाओगे, 10 बातें में से 7 बातें आपको पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन 3 बातें इतना ही ऐसा बोल देंगे कि जिसकी वजह से आपके दिमाग में लग जाएगा और उनको चीज़ें लेना भी पड़ेगा, और लेने से काम भी करता है। मैं नहीं बोलूँगा कि काम नहीं करता है, वो उसका एक अलग विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी, सबका अपना अपना विज्ञान है। तो इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो मेरे इस तरीक़े से हुई। अब हैन चक्र की, अब हैन चक्र और कुंडलिनी जिसका संपूर्ण रूप से जागरण होता है वही हील कर सकता है दूसरे को, लेकिन हमारे समाज में तो हीलर्स बहुत है, पैसा लेके रेकी हीलिंग करते हैं। मैं काउंसलिंग करता था पैसा लेके, मैं भी आओ पैसा लेके 1,000 लेता था 1 से 1.5 घंटा का, वो बंद कर दिया। मेरे जैसे होश में आया, मैंने बोला अरे इतना स्वार्थी था मैं, जिसका पास पैसा है उसके दुख दूर करने के लिए मैं तैयार था, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके दुख और बढ़ाने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है तो और बढ़ेगा ही ना। आया था 1,000 रुपये 1 घंटा के लिए चाहिए। आप लोग जो सुन रहे हो, पहले यहाँ पे अकेले बात करने से 1 से 1.5 घंटा का, अभी गार्गी का रिसीव बुक पड़ा हुआ दिखा देंगे कि 1 से 1.5 घंटा का पैसा यहाँ पे बात करने के लिए काउंसलिंग देता था, तो 1,000 रुपया। उसमें भी कितने प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग अपने लड़के लड़कियों को भेजा करते थे, खुद भी आया करते थे आज चीज़ों को, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी, NLP, माइंड, ब्रेन, ये सब भी पहले अध्ययन करके आया हूँ, और इससे मुझे ही शांति की प्राप्ति नहीं मिला था। खुद भी डिप्रेशन का टैबलेट खा खा कर आया था मैं, लेकिन अंत में यहाँ पे जाके जर्नी एंड हुआ और आनंद की प्राप्ति हुई। और इतना ही प्राप्ति कि कोई चाहे कुछ भी बोले, बस वो जो बोलते हैं ना शिव भोला है, बस भोला हूँ, भोले की तरह, नहीं कुछ भी बोले, गाली दो कोई बात नहीं है। अब गाली के बदले अब गुस्सा नहीं है, गाली के बदले प्यार ही है देने के लिए।